हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अश्विन साइंस वर्ल्ड। तो बेटा आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले इस न्यूट्रिशन वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। तो बेटा इसको समझना है तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने वाला हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दो टाइगर के इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो टाइगर है आपको काफी वीक दिखाई दे रहा है, वही ये दूसरा वाला टाइगर आप देखोगे तो ये काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या समझा यहाँ पे कि इस टाइगर को जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, मतलब प्रॉपर खाना इसको नहीं मिल रहा है। वही ये दूसरा जो टाइगर जो आपको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो इसी को तो आप बोल रहे हैं कि इसको जो है न्यूट्रिशन काफी अच्छा मिल रहा होगा। इसका मतलब ये फूड अच्छी तरह से ले रहा होगा और उसकी बॉडी इसको अच्छा यूटिलाइज कर रही होगी। तो इसी को तो न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है? तो बेटा न्यूट्रिशन का मतलब होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे टाइगर एक ऑर्गेनिज्म है और उसने क्या किया, तो फूड जो है इनटेक किया। इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, बराबर। तो इस तरह के मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म और इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बेटा न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया आपको कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय इट्स बॉडी। और इवन हमारे केस में भी जो है न्यूट्रिशन लागू होता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि ये बच्चा जो है आपको कैसे दिखाई दे रहा है, काफी वीक दिखाई दे रहा है, जिसी को हम बोलते हैं कि ये मैलनरिश चाइल्ड है। इसका मतलब इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। वही अगर आप ये बच्चा देखोगे तो ये आपको काफी हेल्दी दिखाई दे रहा है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, मतलब ये जो फूड इसको मिल रहा है वो इसको अच्छी तरह से ये यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, वही प्लांट्स के केस में भी अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन का मतलब भी वही होता है। और हमें चैप्टर जो पढ़ना है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसके नाम में लिखा है। इसका मतलब प्लांट के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है 3 प्लांट्स देख रहे हो। तो यहाँ पे ये प्लांट आपको काफी हेल्दी दिखाई दे रहा है, बराबर है, इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। इसका मतलब इसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, इसका मतलब इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी अच्छी तरह से फुलफिल हो रही है, इसको जो भी चाहिए वो मिल रहा है। ठीक है, वही ये प्लांट आप देखोगे दो वाले प्लांट्स, तो इसका मतलब इनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो डेफिनेशन कुछ इस, देखो व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, उसे बोला जाता है न्यूट्रिशन। लेकिन बेटा ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? तो nutrients they are essential substances required for every living organism। इसका मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन क्यों होती है? तो ये न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए टू बिल्ड देयर बॉडीज, इवन टू ग्रो एंड रिपेयर देयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडीज। और ये न्यूट्रिएंट्स इवन उनको डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जैसे मूवमेंट है, एब्सॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये सभी के लिए इनको एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, भले वो प्लांट हो, ह्यूमंस हो या फिर टाइगर जैसे कि हम एनिमल्स में कंसिडर करते हैं, तो इन सभी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? तो ये बेटा न्यूट्रिएंट्स हमें फूड थ्रू मिलता है। और फूड जो है हमने अभी बोला कि इट इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले ही वो प्लांट हो, बराबर, भले ही वो माइक्रोब्स हो, भले वो एनिमल्स हो। और एनिमल्स में इवन हम ह्यूमन की भी बात कर रहे हो, तो इन सभी के लिए क्या चाहिए?
तो फूड चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज फूड। तो फूड इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स से। इसका मतलब इस फूड में डिफरेंट प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स होता है। किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है जैसे कि ब्रेड हो, चपाती हो, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा होता है। वही अगर हम एग्स की बात करते हैं तो बेटा एग्स में प्रोटीन होता है ज्यादा, चिकन में भी प्रोटीन ज्यादा होता है, बराबर। तो इसका मतलब इवन दूध के केस में भी, मिल्क जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें भी प्रोटीन का जो है प्रोपोर्शन कंटेंट ज्यादा होता है। इसका मतलब फूड में जो है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो किसी फूड में प्रोटीन ज्यादा है, तो किसी फूड में अगर देखा जाए तो फैट जैसे कि चीज, बटर, ऑयल, इनमें फैट जो है कंटेंट ज्यादा होता है। तो मतलब फूड क्या होता है, तो आपने समझा यहाँ पे कि फूड ये क्या है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन सभी को आप न्यूट्रिएंट्स कंसिडर कर सकते हो। तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी क्या है, दे आर न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर वेरी मच इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो इसका मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये न्यूट्रिएंट्स काफी जरूरी होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमें पढ़ना है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं। सो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, नरिश्ड होना, ट्रॉफिक मतलब नरिश्ड होना। तो इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाते हैं इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। जैसे प्लांट जो है वो क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बराबर। इसका मतलब प्लांट्स को आप क्या बोलोगे, तो ऑटोट्रॉफ्स, या इन्हीं को आप प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड और दे कैन फुलफिल देयर ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स पर्टिकुलरली आप बोलो कि वो क्या होता है, इवन कुछ बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, वो क्या दिखाता है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। वही एनिमल्स, ये तो खुद का फूड खुद नहीं बना सकता है, तो इसका मतलब ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बिकॉज दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इट मीन्स दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स। तो एनिमल जो है वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब वो किन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। अभी यहाँ पे हम जो है अच्छी तरह से ऑटोट्रॉप्स कौन है और हेट्रोट्रॉप्स कौन है वो जान देते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो आपको ये प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ग्रास, कैरेट्स, कॉर्न, ये सभी तो प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि ये खुद का फूड जो है खुद बनाते हैं, बराबर। तो इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। और ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो लाइट एनर्जी, मतलब सन से जो लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी आती है, उसको ये यूटिलाइज करते हैं और खुद का फूड खुद बनाते हैं। और इनके ऊपर डिपेंडेंट कौन होता है, तो ये एनिमल्स। तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। तो बेटा ये एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पे इवन आपको ये समझना है कि ये रैट, ये डायरेक्टली जो है इस कॉर्न प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हार्बिवोर्स आप इसको बोल सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सीडी, मतलब ये दोनों में भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है। रैबिट ये भी एक हार्बिवोर है, ग्रास ऊपर ये भी एक हार्बिवोर है, क्योंकि ये ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए इसका नाम ग्रास ऊपर पड़ा।
बराबर। लेकिन फ्रॉग जो है वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि इसके लिए फ्रॉग के लिए फूड क्या होता है, तो ये ग्रास ऊपर है, बराबर। लेकिन ये ग्रास ऊपर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो डायरेक्टली ये ग्रास के ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब ग्रास ऊपर, ये डायरेक्टली ग्रास के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फ्रॉग ये इनडायरेक्टली ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रैबिट कैरेट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, लेकिन फॉक्स प्लांट्स के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो कैरेट नहीं खाएगा, इसलिए तो रैबिट खाएगा। लेकिन रैबिट होगा तो ही तो ये जिंदा रह पाएगा, लेकिन रैबिट को जिंदा रहना है तो क्या चाहिए, तो कैरेट चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली फॉक्स इसके ऊपर डिपेंड है, तो कैरेट्स के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपने ये समझा कि ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, कि जो खुद का फूड खुद बना सकते हैं, इसका मतलब कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इनको बोला जाता है क्या, तो ऑटोट्रॉप्स। वही जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और यहाँ पे मैंने पूरे हेट्रोट्रॉप्स को इस स्क्वायर में जो है येलो कलर के स्क्वायर में, ये जो आपको दिखाई दे रही है पूरे क्या है, तो हेट्रोट्रॉप्स है। अभी हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा अभी जो मैंने बताया आपको कि एनिमल्स, सभी तरह के एनिमल्स, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड पर्पस के लिए। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है गोट, ये डायरेक्टली जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। यहाँ पे रैबिट, यहाँ पे शीप, ये पूरे डायरेक्टली जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। लेकिन फॉक्स जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, बराबर। और ह्यूमंस की अगर बात करते हो तो ये जो है प्लांट्स के ऊपर या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो बेटा प्लांट्स जो है खुद का फूड जो है खुद बनाते हैं हमने बोला, लेकिन उनको भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करनी पड़ती है। और इनको जो है रॉ मटेरियल मतलब फूड बनाने के लिए जो है क्या लगता है, उसके बारे में भी हम बात करने वाला है। तो प्लांट्स को उनका फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या चाहिए उनको, तो बेटा इनको वाटर चाहिए, इनको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉइल में से मिनरल चाहिए। तो इसका मतलब सॉइल में से वो क्या लेते हैं, तो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और वही एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस वो करते हैं जिसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही वो क्या करते हैं, तो फूड बनाते हैं। इसका मतलब लाइट एनर्जी, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट एनर्जी को ये जो है यूज करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो उसको रॉ मटेरियल, यहाँ पे आप सनलाइट भी ऐड कर सकते हो। तो आगे पढ़ने वाले हैं हम फोटोसिंथेसिस को, तब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि प्लांट जो है किस प्रोसेस से जो है फूड बनाता है, सो इट इज कॉल्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस जो है मेनली कहाँ पे होता है, तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेनली जो है वो होता है लीव्स ऑफ द प्लांट। तो इसीलिए प्लांट्स के लीव्स को बोला जाता है दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। इसका मतलब यहाँ पे मेनली जो है लीव्स में जो है मेनली प्लांट जो है फूड बनाता है, इसीलिए लीव्स को ही बोला जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर मिनरल जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके लिए हेल्प कौन करता है, तो प्लांट्स के रूट्स, और ये आगे जाके ट्रांसपोर्ट होता है टू द लीव्स एंड इट इज थ्रू देयर वेसल्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये जो है वाटर और मिनरल्स को आगे भेजने का काम करता है कौन, तो ये वेसल्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वही CO2 जो एटमॉस्फेयर में है वो एयर से लेते हैं,
and it is through tiny pores which is called stomata. तो ये स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो होता क्या है बेटा स्टोमेटा? तो स्टोमेटा ये टाइनी पोर्स होते हैं। इस लीफ के ऊपर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये बेटा ये स्टोमेटा होता है। इट इज अ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे जो है ये लीफ है सपोज, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये लीफ, और यहाँ पे अगर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे मतलब इस लीफ को सेक्शन लिया और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो आपको बेटा ये जो है एक टाइनी पोर दिखाई देता है। तो इसे क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जो है इट इज सराउंडेड बाय, इट इज दिस स्टोमेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है टाइनी पोर्स, इट इज सराउंडेड बाय दिस गार्ड सेल। तो आपको दिख रहा है बेटा ये स्टोमेटा मतलब एक टाइनी पोर, इसको सराउंड करने वाले कौन होते हैं? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गार्ड सेल्स होते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए स्टोमेटा इट इज सराउंडेड बाय, तो आप क्या बताओगे? इट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग इसकी चलती रहती है। और मैंने जैसे बताया कि प्लांट के लीफ में ये स्टोमेटा प्रेजेंट है और इनका काम क्या होता है? तो CO2 को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर डालना। तो वो कैसे? वो आगे पढ़ेंगे। तो अगर हमें सेक्शन देखना है तो जैसे यहाँ पे देखो व्हाट इज क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल होता क्या है? तो बेटा लीव्स में क्या होता है कि कुछ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होते हैं जिनको बोला जाता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये लीफ है। तो इस लीफ में क्या होता है? कुछ जो है कलर्ड ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं और इसलिए लीफ को ये ग्रीन कलर आता है और इनको बोला जाता है क्लोरोफिल। माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्लोरोफिल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज क्लोरोफिल तो आप बताओगे कि द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स एंड दैट ग्रीन पिगमेंट्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? तो इनका मेन काम है कि सोलार एनर्जी को कैप्चर करना, मतलब सन से जो लाइट एनर्जी आती है इसको कैप्चर करने का काम किनको दिया है? तो क्लोरोफिल को दिया है। और ये क्या है? तो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। अगर आप लीफ का क्रॉस सेक्शन लोगे मतलब लीफ को कट करके आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये होते हैं क्लोरोफिल। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है टाइनी पोर्स दिखाई दे रहे हैं तो ये होते हैं स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा को सराउंड करने वाले कौन है? जैसे ये सराउंडिंग करने वाले कौन है? तो गार्ड सेल। अभी बताया मैंने आपको स्टोमेटा इट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ठीक है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले इस फोटो का मीनिंग याद रखो, इसे बोला जाता है लाइट। तो इसका मतलब सनलाइट प्रोमिनेंटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चाहिए और एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल जो है चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग द सनलाइट, ठीक है। और याद रखो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर सबसे यूनिक प्रोसेस है क्योंकि प्लांट्स है इसीलिए तो हम है, क्योंकि प्लांट जो है ये लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करता है। हम तो जो है लाइट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। हम खुद का फूड खुद बना सकते हैं क्या? तो नहीं। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? तो हम जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब यहाँ पे हम सोलार एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे थे तो इसीलिए हमें प्लांट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है क्योंकि प्लांट ही है जो सोलार एनर्जी को क्लोरोफिल थ्रू कैप्चर करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, जिसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड बनाने में ये हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये क्या है? यूनिक प्रोसेस है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। और ये कुछ इस तरह से होती है जैसे कि ये अगर हमने कंसिडर किया कि ये क्या है तो सन है और सन से क्या आती है? सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी। फिर इस लीफ के अंदर क्या होते हैं? तो ग्रीन पिगमेंट्स
जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफिल। तो उन्होंने क्लोरोफिल ने ये लाइट एनर्जी कैप्चर की, और प्लांट्स ने स्टोमेटा थ्रू क्या लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल थ्रू क्या लिया, वाटर लिया। तो ये पूरा जो है इससे लाइट एनर्जी को इस प्लांट के लीफ ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी, जिसी को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अवर फूड। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स पूछा है, मतलब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो आप बोलोगे सर हम तो प्लांट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बेटा मुझे बताओ प्लांट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो लाइट एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी प्लांट को नहीं मिली तो वो खुद का फूड खुद बना सकता है क्या, नहीं। और अगर प्लांट ही नहीं है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या, एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे लिए भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो क्या है, सन। इसका मतलब सन है तो ही प्लांट सर्वाइव करेंगे, और प्लांट्स है तो ही तो एनिमल सर्वाइव करेंगे। इसका मतलब क्या है कि सन इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको इमेज ऑलरेडी दिखाई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सन से लाइट एनर्जी कौन कैप्चर कर रहा है, प्लांट्स कैप्चर कर रहे हैं। और प्लांट्स ने क्या बनाया, इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड बनाया, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोल सकते हैं। फिर इसको यूटिलाइज करने वाले कौन है, तो ये हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर all living organism it comes from directly or indirectly from the sunlight। जैसे हमने बताया कि इनके लिए इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सन है। मतलब हेटरोट्रॉप्स के लिए इनडायरेक्ट एनर्जी सोर्स क्या है, तो सन है। क्यों, क्योंकि सन है तो ही तो प्लांट्स रहेंगे, और प्लांट्स है तो ही तो हेटरोट्रॉप्स सर्वाइव करेंगे। तो इसका मतलब इन द absence of photosynthesis life would be impossible on earth। इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, मतलब सन से अगर सोलर एनर्जी नहीं आएगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। सो लाइफ इट वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके ही जो है कार्बोहाइड्रेट मतलब केमिकल एनर्जी जो है बनाई जाती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट जो है सिंथेसाइज किया जाता है यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and it occurs in presence of sunlight, and here there is a release of oxygen take place as a byproduct। तो इक्वेशन को देखोगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिंथेसाइज किया जा रहा है, किससे, तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। और सनलाइट के प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया, ये रिएक्ट हो रहा है, मतलब प्लांट के अगर देखा जाए तो ये प्लांट में ये मैकेनिज्म हो रही है, और उससे क्या बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और इस प्रोसेस में हमें इवन ऑक्सीजन भी जो है एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर आपको पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलता है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बराबर। और ये सनलाइट कैप्चर करने का काम कौन करता है, तो लीव्स में जो होते हैं क्लोरोफिल, क्योंकि लीव्स को हमने क्या बोला, दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो इस प्रोसेस से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट जो है फूड सिंथेसाइज करते हैं जो हमें मिलता है। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको C6H12O6, तो बेटा ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, और ये ग्लूकोज प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, मतलब जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज पूरे जो बनते हैं तो ये एक दूसरे के साथ लिंक होके क्या बनता है, स्टार्च बनता है। और
अगर उस प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो इंडिकेशन होगा कि देयर इज ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स। तो इसका मतलब उस लीव्स में क्या हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर उस लीव्स में आपको स्टार्च जो है दिखाई दिया तो मतलब आपने टेस्टिंग किया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि उस पर्टिकुलर लीफ में फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस हो रही है। उसके बाद देखो कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली लीव्स में होगी ऐसा जरूरी है। तो इवन अदर ग्रीन पार्ट जैसे कि ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस, इसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है चलती रहती है। लेकिन मेन अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है, तो लीव्स में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा। तो डेजर्ट प्लांट्स में उनके पास होते हैं स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं। और ये स्पाइन लाइक लीव्स उनमें क्यों होता है? इट इज टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब मुझे बताओ, डेजर्ट जैसे एरिया में किसी प्लांट को रहना है, बराबर, डेजर्ट में जहाँ पे पानी काफी कम होता है, तो मुझे बताओ अगर वहां पे किसी प्लांट को उस डेजर्ट में सर्वाइव करना है तो वाटर लॉस होके चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक तो वहां पे पानी काफी कम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब उस वाटर को उनको कंजर्व करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, मतलब लॉस होके बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए उनमें डेजर्ट प्लांट में लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, किसमें? स्पाइन में। ठीक है, तो कैसे? तो यहाँ पे आप डेजर्ट प्लांट देख सकते हो। तो बेटा यहाँ पे आपको इनको लीफ दिखाई दे रहे हैं क्या? तो नहीं। तो ये पूरे लीफ मॉडिफाइड किस में हुए, तो स्पाइन में हुए, ताकि अगर लीफ होते तो वाटर लॉस हो जाता क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता। तो इसीलिए लीफ को मॉडिफाइड किया जाता है किसमें, तो स्पाइन में। ठीक है, ताकि वाटर जो है लॉस नहीं होना चाहिए। और इनमें अगर देखा जाए तो स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने में। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट के केस में ग्रीन स्टेम, इसका काम क्या होता है, तो ये मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करता है। और अगर पूछा जाए लीफ होते हैं क्या, तो बेटा लीफ नहीं होता है, बट लीफ दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। अभी हम बात करते हैं अलगी के केस में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो अलगी जिसे हम शेवाल भी बोलते हैं, तो दे आर ग्रीन इन कलर। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस पानी में पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अलगी दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, तो अलगी दे आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। तो मैंने आपको बोला था कि क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर पिगमेंट है और इसी की वजह से उस लीफ को ग्रीन कलर मिला था। वैसे ही अलगी को ग्रीन कलर क्यों मिला, क्योंकि उनमें क्या होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। तो इसका मतलब अल्सो algae can synthesize their own food by the process of photosynthesis। तो यहाँ पे लिखा है कि algae can also prepare their own food by photosynthesis। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है बेटा, ग्रीन कलर में algae, और ये काफी स्लिमी ग्रीन पैचेस में आपको ठहरे हुए वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में आपको दिखाई देते हैं। सो दीज आर द स्लीमी ग्रीन पैचेस, it is present in the ponds even। उसके बाद हम पढ़ेंगे what are carbohydrates। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के नाम में ही कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। ठीक है, और हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जैसे मैंने अभी बताया, ब्रेड हो, चपाती हो, बनाना हो, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स हो, देन कुछ फ्रूट्स है, इनमें से हमें क्या मिलता है, तो इवन शुगर केन से भी हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, अभी प्रोटीन की बात करते हैं। तो बेटा प्रोटीन जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन ये हमें मिल्क से मिलता है, चिकन से मिलता है,
बराबर है 1 से मिलता है, इवन हमें पल्सेस से मिलता है। लेकिन इस प्रोटीन जो है इसमें होता क्या है, ये किससे बनता है? तो बेटा प्रोटीन ये बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक एडिशनल यहाँ पे एलिमेंट इसमें होता है, वो होता है नाइट्रोजन। हमने अभी कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा था कि उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोटीन में एक ऐड होता है, वो कौन? नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रोटीन इसीलिए क्या होता है, सो दे आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट में क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन में एक ऐड होता है, वो कौन? तो नाइट्रोजन। सो इसीलिए प्रोटीन क्या है, तो दे आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो अभी हम बात करते हैं कि प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन कहां से मिलता है। From where do plants obtain nitrogen? तो याद रखो कि नाइट्रोजन भले ही एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 70% होता है, लेकिन ये अच्छी तरह से याद रखो कि प्लांट जो है ऐसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस गैसियस फॉर्म। इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर में जो भी 70% नाइट्रोजन है उसको प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। तो बेटा होता क्या है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इनको कन्वर्ट करने का काम नेचर ने बैक्टीरिया को दिया है। तो जैसे यहाँ पे सॉइल में जो है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होता है, और ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि गैसियस नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो इनको ये कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म, ताकि प्लांट्स इसको अच्छी तरह से यूज कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में और इसको सॉइल में रिलीज कर देता है, और फिर ऐसे नाइट्रोजन को प्लांट जो है सॉइल से एब्सॉर्ब करता है। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो एक प्रोसेस से, ये पूरी एक प्रोसेस है बेटा, तो इस प्रोसेस से वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म, जैसे नाइट्रेट, ये एक यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, तो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये नाइट्रेट प्लांट जो है अपने रूट से एब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब यहाँ पे प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इजी बात है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन लेने के लिए बैक्टीरिया की हेल्प लेनी पड़ती है।